अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। कल हमने जो ब्राइडल का लुक किया था उसकी हेयर स्टाइलिंग हमने बहुत इजी तरीके से की थी। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि हेयर स्टाइल हमने कैसे बनाया था। इस हेयर स्टाइल में हमने किसी किस्म की कोई बैक कॉम्बिंग वगैरह नहीं की और इस हेयर स्टाइल में हमने एक्सटेंशन को भी बहुत ईजी तरीके से लगाया है। बाल बहुत छोटे थे और बहुत लाइट थे, तो आप देख सकते हैं कि इन बालों को हम किस तरीके से बना रहे हैं। नीचे का जो सेक्शन है उसको हमने लेना है और उसको पोनी टेल बना के सेपरेट कर देना है। इसके बाद हमने सेंटर का जो सेक्शन है वो लेना है, उस पर भी हमने एक पोनी टेल बनानी है। लेकिन उससे पहले हम साइड के कुछ बाल जो हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। ये साइड के बाल्स हम इसलिए सेपरेट कर रहे हैं कि जो एक्सटेंशन हम पोनी के ऊपर लगाएंगे उसको हाइड करने के लिए भी हमें बाल चाहिए होंगे। ये अब दूसरा सेक्शन हमने लिया है और इस बालों में अभी कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट हम थोड़ा सा शाइन स्प्रे करके उसको पोनी कर रहे हैं और इसके अलावा ना बैककॉमिंग की है ना क्रिम्पिंग की है, कुछ भी इन बालों में नहीं किया। बहुत लाइट सा जो है वो हेयर स्टाइल किया है जिसमें किसी किस्म की कोई टैंगल्स वगैरह नहीं है, कोई हैवी लुक नहीं है, कोई डोनट नहीं है और कोई किसी किस्म का जूड़ा वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि ये जस्ट शूट सैलून के लिए करना था और ये आप लोगों को सिखाने के लिए करना था। तो ये हेयर स्टाइल की वीडियो भी बहुत शॉर्ट सी वीडियो है जो हमने काम किया है उसको आपके साथ शेयर करने के लिए कि आप अपने काम को अगर चाहें तो इस तरीके से भी अगर कोई हेयर स्टाइल बनाना चाहें जो लाइट हेयर स्टाइल और जल्दी और इजी क्विक बनने वाला होता है, वो आप लोगों को थोड़ी सी टेक्निक को फॉलो करके करेंगे तो आप लोग भी बहुत अच्छा हेयर डू कर सकते हैं। बाल आप देख सकते हैं कि कितना लाइट है। जब पोनी बन रही है उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि बालों के अंदर कोई हैवी लुक नहीं है, कि बाल हैवी नहीं था तो हेयर स्टाइल नहीं बन सका। आपने बस सेक्शन सेक्शन करके बालों को अच्छी तरीके से पोनी लगानी है। उससे ये होगा कि आपकी जो पोनीज के जो सेक्शन होंगे वो थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे। अगर यही बाल आप विदाउट पोनी कर्ल्स वगैरह डालते हैं तो वो फ्लैट लुक दे देते हैं, और इन्हीं बालों को अगर आप कर्ल्स के साथ या पोनी के साथ कर्ल्स डालते हैं तो इसके बाद इसमें जो लुक होती है वो थोड़ी सी आपको हैवी मिल जाती है। बहुत इजी तरीके से पहले आपने पार्टिंग करके जस्ट सिंपल जो है वो पोनियाँ बना लेनी है सेक्शन सेक्शन करके। अब इन तमाम पोनीज़ के साथ आपने क्या करना है, आपने ये जो फ्रंट का सेक्शन है ना इसको अभी छोड़ देना है। इसको आपने जो है फ्रंट पे जो है अच्छे तरीके से कैचर करके सेपरेट कर देना है, क्योंकि इसके अंदर जब ज्वेलरी सेटिंग होती है तो इसको हम बाद में सेट करेंगे। अब जितने सेक्शन आपने क्रिएट किए हैं उन तमाम सेक्शन के अंदर आपने रॉड के साथ कर्ल्स डालने हैं। कर्ल से पहले हमने कुछ भी नहीं लगाया, हमने जस्ट इसको जो है वो जस्ट शाइन स्प्रे किया था और कुछ भी नहीं लगाया। ये जो कर्लिंग रॉड मैं आपको दिखा रही हूँ या जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये सैलून डिज़ाइनर का कर्लिंग रॉड है और ये काफ़ी प्रोफेशनल है सैलून्स के लिए। ये बहुत अच्छे कर्ल्स डालता है। बाकी जो नॉर्मल कंपनी के कर्लिंग रॉड होते हैं उनके अंदर इतनी मतलब हीट नहीं होती कि वो आपकी कर्लिंग अच्छी तरीके से करें। और ये वाले कर्लिंग रॉड जो है ना, ये जितने भी सैलून डिज़ाइनर के लाहौर ब्यूटी कॉलेज के जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पर आपको ये हर साइज़ के मिल जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में हर सिटी में इन्होंने अपनी शॉप्स वगैरह बनाई हुई होती हैं, बड़े सिटीज़ में इनकी शॉप्स हैं। तो ये जब से हमने ये इस्तेमाल करना शुरू किया है तो इसके बाद जो नॉर्मल कर्लिंग रॉड होते हैं ना उनके रिजल्ट्स हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि हमें काम चाहिए होता है कि जल्दी जल्दी बाल कर्ल्स हों, जल्दी जल्दी हेयर स्टाइल बनाएं। बाकी जितने भी ब्रांड्स के कर्लिंग रॉड होते हैं ना वो बहुत टाइम लगाते हैं, जब तक आपका बाल गर्म नहीं होगा आपके कर्लिंग्स नहीं पड़ेंगे। आप अपनी उंगली को टच करके हेयर को चेक करते हैं कि आपको हीट महसूस होती है तो इसका मतलब है कि आपका कर्ल अच्छे से बन गया है। इन तमाम कर्ल्स को हमने लूज कर्ल्स जस्ट लाइक एक्सटेंशन के जो कर्ल्स होते हैं उस तरह से हमने खोल देना है। ये बालों में एक जो है क्या कहते हैं, हमने वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए वेव्स डालने हैं। अब जितनी पोनीज आपने की हैं उन सब में आपने एक नॉर्मल सेक्शन का बाल लेके और सब में बराबर कर्ल्स डालने हैं। अच्छा, इस रॉड के साइज़ होते हैं, ये जो है मेरे ख़्याल में 18 नंबर का कर्लिंग रॉड है और इससे मतलब एक अच्छे वेव्स डालने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साइडों पे जो आपने बाल छोड़े हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से कर्लिंग रॉड के साथ कर्ल कर दें। साइड के बाल, फ्रंट के बाल, बैक के बाल, आपके जितने भी बाल खुले होंगे इनको आपने कर्ल करके इक्वल कर्ल करके आपने छोड़ना है।
ये बाल बहुत खुले आराम से आप मतलब पार्टी में बना सकते हैं, आप नॉर्मल भी कैजुअल भी बना सकते हैं। ये जस्ट एक हेयर स्टाइल की टेक्निक होती है जो आपके दिमाग में होता है कि आपने किस तरीके से हेयर स्टाइल को क्रिएट करना है। इस वीडियो में एक्सटेंशन लगाने का तरीका भी बहुत ईजीली बताया गया है। ये जो हेयर एक्सटेंशंस होती हैं ये नॉर्मल आपको मार्केट से मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आपके फ्रंट, बैक, साइड्स जितनी पोनीज़ आपने बनाई थी उन तमाम जगह पे सबसे पहले आपने कर्ल्स डालने हैं। लेकिन कर्ल्स डालते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आप जो रॉड के अंदर बाल ले रहे हैं वो सेक्शनिंग इक्वल हो, कोई मोटी कोई पतली इस तरह से ना हो। इस तरीके से आपके कर्ल्स जो है वो इवन नहीं बनेंगे और आपकी जो लुक होगी बालों की वो अच्छी नहीं आएगी। बालों को अगर आपके पास मतलब बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो भी आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं, बाल बहुत ज़्यादा लाइट हैं तो भी आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं। हर तरह के बालों पे आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपके बाल शॉर्ट हैं और आपके मतलब शॉर्ट हेयर पे आप ये हेयर डू कर रहे हैं तो फिर आपको हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपके यही बाल हैवी हैं, बहुत हैवी लुक है और बहुत लंबे हैं तो फिर आप ये बाल हेयर एक्सटेंशन के बगैर भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हेयर स्टाइल बहुत इजी है, आपको बहुत इजीली मैं बता रही हूँ। इसके बाद आप जब ये करेंगे प्रैक्टिस और जब ये बाल बनाएंगे तो फिर आपको ये काफ़ी अच्छे मतलब आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये कर्लिंग रॉड अगर आपके पास ना हो, मिसाल के तौर के किसी के पास कर्लिंग रॉड नहीं है तो भी आप बालों में बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत कर्ल्स डाल सकते हैं। आपने अगर बेंडर्स का नाम सुना है तो बेंडर्स और स्प्रे के साथ भी बहुत अच्छे कर्ल्स डलते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बेंडर्स वाले कर्ल्स भी यूज़ करके आपको बताऊंगी कि विदाउट लाइट विदाउट ये कर्लिंग रॉड आप बेंडर्स से किस तरीके से कर्ल्स डाल सकते हैं। असल में मुहर्रम के दिन शुरू हो गए तो मुहर्रम में हम लोग कोशिश करते हैं अगर काम नहीं होता या काम स्लो होता है तो हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो जो मैं अपने स्टाफ को क्लास दे रही होंगी ना वो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों की भी उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो कि आप लोग भी वो सीखें जो हम अपने स्टाफ को और अपनी टीम को गाइड कर रहे होते हैं। मुहर्रम की मतलब ये जो अगस्त की 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमारे सैलून में बूट कैंप का कोर्स हो रहा है। वो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था कि मैं बायोप्लेक्स के साथ बूट कैंप का कोर्स करवा रही हूँ। तो 15 अगस्त से 30 अगस्त तक हमारे चैनल पर आपको लाइव हम लोग लेंगे जिसमें हम आपको दिखा रहे होंगे कि हम बूट कैंप का कोर्स कैसे करवा रहे हैं। बूट कैंप का जो हमारा ये कोर्स है ये ऑनलाइन हो रहा है और ये तमाम सिटीज़ से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। इस वक्त 50 स्टूडेंट्स हमारे साथ ये कोर्स कर रहे हैं। इस कोर्स को जो है हमने बहुत पहले अनाउंस किया था कि हम अगस्त में कोर्स करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कोर्स की जो तमाम सीट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र और करम और फजल से पूरी हो चुकी हैं। लेकिन हम आप लोगों को वो चीज़ ज़रूर दिखाएंगे कि हमने कोर्स में क्या किया। अब ये हेयर एक्सटेंशन क्लिप वाली है, जो सेंटर वाली पोनी है उसके बालों के अंदर वो क्लिप डाल के मैंने राउंड की तरह ना एक्सटेंशन को घुमा दिया है। अब ये जो एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही है ऊपर से इसको हमें छुपाना भी है। तो जो साइड वाले हमने कर्ल्स डाले हैं ना, अब देखें इसके बालों को भी हमने लूज कर्ल्स की तरह एक्सटेंशन के कर्ल्स की तरह खोलना है कि जब पीछे से कोई बंदा देखे तो ऐसा फील ना हो कि ये एक्सटेंशन लगी हुई है। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि एक्सटेंशन बालों से मैच हो। अगर आपकी किसी क्लाइंट की हाइलाइट्स हैं तो आपको हाइलाइट्स वाला ही कलर लेना है उसका मैचिंग। अगर किसी का सिंपल ब्लैक है तो सिंपल ब्लैक लेना है। अगर किसी का बेस कलर चेंज है तो आपने वो उस हिसाब से ही लेना है ताकि आपका एक्सटेंशन लगने के बाद फेक लुक ना आए। अब जो साइडों पे आपने कर्ल डाले हैं वो एक्सटेंशन के ऊपर लगा के आपने उस एक्सटेंशन को बिल्कुल हाइड करना है ताकि बिल्कुल भी फील ना हो कि बालों में एक्सटेंशन लगी हुई है। दोनों साइडों से आपने अच्छे तरीके से वो बाल उठाने हैं और एक्सटेंशन के ऊपर उसको सेट करना है और ऊपर की पोनी और नीचे की पोनी को खोल के उसको लूज कर देना है। ये वेव्स बन जाएंगे जिस तरीके से हमारी हेयर एक्सटेंशन में वेव्स होते हैं और उसके बाद उसको हल्का हल्का स्प्रे कर देंगे ताकि वो बालों के साथ मर्ज हो जाएं और वो स्टे करें। दोनों साइडों पे ये करने के बाद जब आपका फ्रंट का बाल आपने छोड़ा है
उसको फिर आप सेट करेंगे टीके के साथ। उसको आपने फ्रंट पे देखना है कि कितने बाल छोड़े हुए हैं और उसकी हल्की सी आपने हाइट देनी है और हाइट देने के साथ साथ आपने अपने टीके को उसके अंदर सेट करना है और साइडों पे आपका झूमर वगैरह आ जाएगा। इस हेयर स्टाइल के साथ मैंने बहुत ही खूबसूरत एक मेकअप लुक की है। अगर आप लोगों ने वो मेकअप लुक अभी तक नहीं देखी और अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसकी मेकअप की लुक भी मेरे चैनल पर जो है चेक कीजिएगा कि कितना खूबसूरत इस मॉडल का हमने मेकअप किया है। हेयर डू हमने पहले ही कर लिया था ताकि आप लोगों के साथ हेयर डू की भी जो है ना क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वीडियो शेयर करें और साथ साथ मेकअप की भी। ये हेयर डू आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ईजी तरीके से बनाया है। इंशाल्लाह अभी जब हमारी ये क्लासें हम अपने स्टूडेंट को हेयर्स की देंगे जिसमें हम बेसिक बता रहे होंगे तो वो वीडियोस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। असल में बेसिक अगर आपको आ जाता है ना तो फिर एडवांस में कोई भी टेक्नोलॉजी के साथ आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं। असल चीज़ है कि आपको बेसिक थ्योरी हेयर स्टाइल की आ जाए, आपको बैककोमिंग करना आ जाए, आपको कर्ल्स डालने आ जाए, आपको अच्छे से आयरन करना आ जाए, आपको अच्छे से ब्लो ड्राई करना आ जाए, तो इसके बाद आप कोई भी हेयर डू बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। इस हेयर स्टाइल में हमारी कोई इतनी ज़्यादा ना चीज़ें लगी हैं ना हमारा इतना मटेरियल लगा है। जस्ट हमने एक हेयर एक्सटेंशन यूज़ की है और उसके मॉडल के अपने बाल, और इसके अलावा हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ की जिससे बाल बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या बहुत ज़्यादा उसके अंदर वैरायटी डाली गई हो। इसके बाद आप देख लें कि जब आप इस स्टाइल की पूरी लुक देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका अपना रियल बाल है। आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इस पर एक्सटेंशन लगी हुई है या किसी तरह का इसके अंदर फेक लुक आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने लाइक लाजमी करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।